हेलो एवरीवन, आई एम अंशु श्रीवास्तवा। वेलकम बैक टू एग्ज़ाम पास। इस वीडियो में हम लोग सेल बायोलॉजी का टॉपिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कोई भी चीज़ ना एक प्लेस से दूसरे जगह पे मूव करने वाली है, राइट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एक्टिव इन बायोलॉजी इज़ विद द हेल्प और विद द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की खपत से, एनर्जी की यूटिलाइजेशन से जो भी ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं दैट आर कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑफकोर्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, इन राइटिंग योर पेपर। सबसे पहले तो मैं आपको शो कर दूँ आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी पेपर्स में कि आप बताओ गिव एन अकाउंट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की प्रॉपर प्रोसेस बताइए कि आखिर ये होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले इसको जब अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे कि आखिर इंट्रोडक्शन क्या है, फिर बताएंगे कि आखिर मैकेनिज्म होती क्या है, और हम टाइप्स मेंशन कर देंगे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा। डायग्राम ज़रूर बनाएंगे हम सोडियम पंप का, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का, और फाइनली हम एग्जाम्पल्स बेसिकली मेंशन करेंगे। आपको जैसा मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर आप ये सपोज करो कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कमी, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ए है और सपोज मैंने मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बी लिया। अब आप इस डायग्राम में देख के बता पा रहे हो कि द कॉन्सेंट्रेशन, आप खुद बताओ कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ए या बी पे। आप बोलोगे बी में। तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कभी भी अगर हायर टू लोअर मूव करना है तो वो तो ईजिली हो जाता है, वो तो पैसिव होता है, वो तो डिफ्यूजन होता है, राइट। ये तो आपको बात पता है। लेकिन जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ मूवमेंट होगी, कभी भी अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर की तरफ मूव करते हैं तो ऐसे मूवमेंट में खपत क्या होता है, एनर्जी खर्च होगा, एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एवरीबडी, और इसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो आप देखो जो मूवमेंट हो रही है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, जिसके वजह से हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को वी कॉल इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स happen against the concentration gradient, right। तो आप इंट्रोडक्शन प्रॉपरली मेंशन करोगे कि यहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट है, आप ख्याल रखोगे पैसिव में एटीपी नहीं चाहिए, एक्टिव में एटीपी लगती है। अप हिल ट्रांसपोर्ट है, ऑफकोर्स एनर्जी खर्च हो रही है तो अप हिल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पार्टिकल्स लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन को मूव करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आप ये बताओगे कि आखिर मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म के बाद आप टाइप्स बताओगे, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो वर्क होगा ना। अगर पार्टिकल्स जो हैं, कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा, और वो वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है नर्न्स इक्वेशन से निकाला जाता है। वर्क डन इज इक्वल्स टू RT ln C1/C2। यहाँ पे हमने C1 C2 क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेशन लिया है, ln को हम लॉग से ले लेते हैं, दैट इज़ वर्क। तो इतना डिटेल इसमें नहीं करना होता, इसमें बस आपको बस फार्मूला कम से कम लिख देना होता है कि फार्मूला क्या है। और ये आखिर एटीपी की खपत से, जो एटीपी की खपत से ना एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका फ़ायदा क्या है। तो मान लो कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में आता है तो जो हमारा सेल है उस बैक्टीरिया को खा जाता है। ये जो हमारा सेल है इस बैक्टीरिया को खा जाएगा। तो वो कैसे खा जाएगा, बाय यूटिलाइजिंग एटीपी बाय द मेथड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एवरीबडी। चाहे आप हमारे बॉडी में अमीनो एसिड ही क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट कराना है, इवन हमारे बॉडी में कैल्शियम की मूवमेंट क्यों नहीं करानी है, या तो आप देख लो WBC जो काम कर रहा हो। WBC कौन है, सैनिक, दे आर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, राइट। दे प्रिवेंट अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो वो भी किस मैकेनिज्म पे काम कर रहे होते, दे ऑल्सो वर्क ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये तो हमने बात कर ली एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। आप मॉलिक्यूल्स देखो, कम मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ, देयर इज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड विथ द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी ये मॉलिक्यूल्स मूव कर पा रहे हैं। तो आप ये डायग्राम ज़रूर बनाओगे, आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा प्लीज़, आप ये डायग्राम बनाइए, डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें मैंने स्लाइड में इंक्लूड की हुई है। आपको तो ये स्लाइड मिल ही जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, राइट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तो दो तरह के, एक्चुअली 4 टाइप्स होते हैं, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, इंडोसाइटोसिस और इट मे बी एक्सोसाइटोसिस एवरीबडी। तो सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट में एक्चुअली होता क्या है ना, कभी भी अगर साथ साथ
ट्रांसपोर्ट में आपको ध्यान रखना है इट्स टुगेदर। अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर मूविंग टुगेदर इन एक्चुअली वन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो वो सिम्पोर्ट होता है। एंटी मीन्स होता है उल्टा, एंटी मीन्स होता है ऑपोजिट। अब आप यहाँ पे आप कैसे समझेंगे तो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके आई एम जस्ट मेकिंग यू सी एंड विजुअलाइज इट। आप ये देखो, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नहीं, अगर आप एंटी में देखोगे एक गया, ये एक दूसरे के उल्टा भाग रहे हैं, राइट। ये दोनों एक दूसरे से उल्टा हैं, एक दूसरे से अपोजिट है, तो दैट इज एंटीपोड। दैट इज द व्हेन द सब्सटेंसेस मूव अक्रॉस membrane opposite to each other, everybody, that will be antipode. When they are moving together with each other, that is sympod actually. or whenever they will be moving with the help of any carrier molecule, तो वो एक तरीके का carrier mediated transport mechanism हो जाता है। तो ions होंगे, there can be sympod, there can be antipode। तो हमने टाइप्स देखना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके क्या टाइप्स हैं। तो आप मेंशन करोगे sympod, आप मेंशन करोगे एंटीपोड, और फिर फाइनली आप मेंशन करोगे इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडो और एक्सो मीन्स क्या होता है? इंडोसाइटोसिस मीन्स किसी भी चीज़, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी मॉलिक्यूल का इनसाइड मूवमेंट, राइट। और एक्सोसाइटोसिस क्या होगा? जैसे कि कोई भी कंटेंट सेल का वो बाहर भाग रहा है, तो आप वो एक्सोसाइटोसिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस आउटसाइड द सेल, राइट। सिम्पोटर और एंटीपोटर का आप ये एक छोटा सा स्कीमेटिक अपने आंसर में बना सकते हो। इट विल क्रिएट अ ब्यूटीफुल इफेक्ट, राइट। तो आप वो लिख सकते हो। फिर आप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बता सकते हो। आप प्राइमरी एक्टिव में यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट वगैरह बता दोगे। फिर सोडियम पोटेशियम पंप आप मेंशन करोगे, और फाइनली आप सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आप मेंशन कर सकते हैं आंसर में। और आप बता सकते हैं कि आखिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इतना यूजफुल एंड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो दैट ऑल्सो यू कैन वेरी मच ईजिली मेंशन। और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल लिया है। आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स देख रहे हो, आप साइटोप्लाज्म देख रहे हो, और यहाँ पे बेसिकली सोडियम ग्लूकोज एक्चुअली मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में, और ये सोलली डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा ये अगर हम लोग डिटेल में एक्चुअली हम लोग ये फोकस करें कि हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे पेपर को। तो इस वजह से आप यहाँ से रीड कर लोगे प्रॉपरली, एक अंडरस्टैंडिंग ले लोगे, और बहुत अच्छा से आप आंसर मेंशन कर दोगे। 4-5 बातें जो ध्यान रखनी है कि एटीपी यूज़ होता है, मतलब कि एनर्जी की खपत हो रही है। अप हिल ट्रांसपोर्ट है एवरीबडी, मतलब अगेंस्ट द मॉलिक्यूल्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है जनरली, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है। और साथ में आप ये ज़रूर मेंशन करोगे कि डायग्राम ज़रूर बना दोगे, आप मूवमेंट ऑफ फ्लो बनाओगे, आप सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर शो कर दीजिए। एंड दैट्स ऑल इन दिस। आई होप आप अच्छा आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे, और आप समझ पाए कि एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के ना मूवमेंट को ही ना हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और ना इसमें एटीपी की खपत हो जाती है। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा, और आप प्यारा सा आंसर अटेम्प्ट करोगे, आप इसको एक बार प्रॉपरली अच्छे से रीड कर लोगे। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एवरीवन। कीप लर्निंग, keep taking care, आप ख्याल रखिए, and keep supporting also. Thank you so much for all your support, and that's all in this video. Thank you everybody. Thank you everyone.